हेलो दोस्तों, इंडियन डिफेंस वॉइस में आपका स्वागत है। चीन की अर्थव्यवस्था डूब रही है। अतिरिक्त कर्ज चीन की अर्थव्यवस्था पर कहर बरपा रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन का कर्ज अभी आप जो जीडीपी देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है, और इस कर्ज की वजह से चीन की हिमालय जैसे उच्च अर्थव्यवस्था के चरमराने का खतरा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मशहूर न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट कह रहे हैं। तो दोस्तों, चीनी अर्थव्यवस्था को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऋण का स्तर देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की क्षमता रखता है, एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया। देश के नियामकों ने शुक्रवार को देश के दूसरे सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांडे द्वारा बॉन्ड के कारोबार पर रोक लगा दी, द हांगकांग पोस्ट ने शुक्रवार को सूचना दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फर्म अपने ऋण दायित्वों का भुगतान जारी नहीं रख पाएगी। नियामकों का निर्णय निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली को बढ़ावा देता है, भारी एक्सचेंज। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह चीनी अर्थव्यवस्था का एक व्यापक प्रतिबिंब है जो बाहर से ठोस प्रतीत होता है, लेकिन आंतरिक रूप से इसकी संरचना कमजोर है। देश की सरकारी वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी चीन हुआरोंग एसेट मैनेजमेंट ने कहा कि उसे पिछले साल लगभग 15.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। द हांगकांग पोस्ट के अनुसार एक लंबे समय से विलंबित आय रिपोर्ट से पता चला है कि एक समय पर इसका ऋण से इक्विटी अनुपात कुल 1333% था। पिछले महीने चीनी राज्य फर्मों ने एक बड़े पतन से बचने के प्रयास में हुआरोंग को बाहर कर दिया, जो अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। लेकिन साम्यवादी शासन एवरग्रांडे के लिए वही प्रयास नहीं करेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर उधारदाताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक नकदी जुटाने के लिए अपनी संपत्ति बेच रहा है। हालांकि हुआरोंग पहले ही अपनी आधे से अधिक गैर वित्तीय सहायक कंपनियों को बेच चुका है। अब एक प्रमुख कंपनी होने के बावजूद हुआरोंग को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए अपनी गैर प्रमुख संपत्तियों की बिक्री के लिए कम कर दिया गया है। हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह चीनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है कि इसकी नंबर 2 संपत्ति कंपनी को ऐसे राज्य में घटा दिया गया है। हालांकि ये अस्थिर ऋण बड़ी फर्मों तक सीमित नहीं है। यहां तक 2019 और 2020 में भी चीनी फर्मों ने 20 अरब डॉलर से अधिक के कर्ज में चूक की, और विश्लेषकों का मानना कि 2021 एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की गति पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब निवेशकों का चीन के बारे में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसने कहा कि चीन, जो व्यापक रूप से एक तरफा ऋण समझौतों के माध्यम से अपने अपन ऋण के तहत अन्य देशों को फंसाने के लिए जाना जाता है, अपने घर में आर्थिक स्थिति को खराब कर रहा है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार 2020 के अंत में चीन में गैर वित्तीय निगमों को जारी किया गया कुल ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद का कुल 161% था। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे डिफॉल्ट बढ़ता है, वैसे वैसे बैंक की घाटे को अवशोषित करने की क्षमता भी कम होती जाती है। चीन को जल्द ही वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन की हालिया कार्रवाई के कारण देश के संपत्ति डेवलपर्स के ऋण बढ़ रहे हैं। अत्यधिक विस्तारित संपत्ति डेवलपर्स पर बीजिंग की कार्रवाई से ऋण घाटे में वृद्धि हुई है, और इसने देश के $50 ट्रिलियन वित्तीय क्षेत्र में छूट की आशंका भी बढ़ा दी है, निक्केई एशिया ने बताया। तो दोस्तों, नियमित रूप से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।